यमलोक जो है वो कोई हिल स्टेशन है या कोई टूरिस्ट प्लेस है या कोई डेजर्ट है या कोई डिफिकल्ट जगह है जहां पे आप वॉक करके जा सकते हैं। हकीकत है कि कोई भी ना तो यमलोक है और ना ही कोई यमराज है। 8 अरब इंसान है इस दुनिया में और हर साल करोड़ों इंसान की डेथ होती है, तो यमराज क्या सबकी आत्मा को पिकअप करते रहते हैं। में जो सावित्री ने वरदान मांगा वो 100 पुत्रों का वरदान मांगा, स्वयं के लिए और पिता के लिए। अब आप सोचिए, कोई डॉक्टर का वरदान नहीं मांगा उन्होंने कि हमें एक लड़की चाहिए या नहीं मांगा, लड़का चाहिए। 100 बच्चे पैदा करने के बाद में किसी भी महिला की क्या हालत होगी। मतलब महिला की लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं सिवा बच्चे प्रोड्यूस करने के। तो इस तरीके से दोस्तों कैसे सावित्री आज के समय की आदर्श हो सकती है। हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप ईश्वर के बारे में कैसे जानते हैं? कैसे आप इस बात को जानते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, इस दुनिया में क्या अच्छा है बुरा है? जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा है उसी से हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, खास तौर से अगर वो हिंदू स्क्रिप्चर्स हों, हिंदू धर्मशास्त्र हों, तो वो अक्सर कहानियों पे बेस्ड रहते हैं। इंडियन फिलॉसफी जो है, जो कि हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे वेद है, उपनिषद है, गीता है या इतिहास जैसे कि रामायण और महाभारत पे बेस्ड है। इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि लोग जो है ये मानते हैं कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं वेदों में और बाकी जो आपके किताबें हैं जैसे गीता या इतिहास हो गया, ये ईश्वर की वाणी है और जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको वो आंख बंद करके सही मानते हैं। और अगर आप इन पुस्तकों को सही मानते हैं, इसके कैरेक्टर्स को आप असली मानते हैं, तब आप इस फिलॉसफी को और जो मैसेजेस होते हैं इनके अंदर उसको भी आप सही मानने लगते हैं। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो कहानियां इन पुस्तकों में धर्मशास्त्रों में लिखी गई हैं वो बिल्कुल झूठ है, उनके अंदर कोई सच होने की संभावना नहीं है। और अगर वो कहानियां झूठ हैं दोस्तों, तो फिर उसके अंदर का जो मैसेज है वो भी काल्पनिक है, उसके अंदर भी कोई हकीकत नहीं हो सकती है। और इसी वजह से आपके लिए कोई रीजन टू बिलीव नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप उन मैसेजेस पे विश्वास करें और उसमें जो आदर्श बताए गए हैं उसको हम फॉलो करें। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आज का वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारा जो अंधविश्वास है इन धर्म ग्रंथों पे बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी बेसिक स्क्रूटनी के सही मानने का, वही हमारी बैकवर्डनेस का, हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ धर्म ग्रंथों को जिनके माध्यम से कुछ फिलॉसफीज हमको बताई गई हैं, कुछ हमें आदर्श बताए गए हैं और फिर हम जानेंगे कि उन धर्म ग्रंथों की जो कहानियां हैं वो क्या सच हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नचिकेता की कहानी की। दोस्तों, नचिकेता की जो कहानी है वो मुख्य तौर पे कठोपनिषद में लिखी गई है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का एक हिस्सा है। इस कथा का पहला और संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मंडल 10 सूक्त 135 में। नचिकेता की कहानी बेसिकली केवल एक सिंपल पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान के रहस्यों को समझने के लिए सबसे बड़ी दार्शनिक यात्रा इंडियन फिलॉसफी के अंदर मानी जाती है। और इसके अंदर जो है कहानी कुछ इस प्रकार से आती है कि ऋषि वाजश्रवा ने एक विश्वजीत यज्ञ किया और उस दान में उन्होंने कमजोर और बूढ़ी गायों को दिया। इस बात पे नचिकेता जो उनके पुत्र थे, उन्होंने उस बात को ऑब्जेक्ट किया कि आपको जो भी चीजें दान करनी है, ऐसी चीजें ना दान करें जो कि आपके किसी काम की नहीं हो। और जब उन्होंने अपने पिता को उनकी गलती का एहसास दिलाया बार बार, तो अल्टीमेटली पिता उसको मान नहीं रहे थे। तो उस पे उन्होंने कहा कि पिताजी आप मुझे बताएं कि आप मुझे किसको दान करेंगे। और उनके पिताजी बहुत चिढ़ गए और चिढ़ करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं उनको सौंपता हूं। दोस्तों, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और ये कहा जाता है कि पिता की आज्ञा को मानकर नचिकेता तुरंत यमलोक की तरफ चल पड़े। और जब यमलोक पे पहुंचे तो जो मृत्यु के देवता थे यमराज वहां पे मौजूद नहीं थे। फिर वो 3 रात बिना भोजन पानी के वहां पे रहे और उसके मुख्य द्वार पे बैठे रहे। उसके बाद में जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक जो है उनके द्वार पे भूखा प्यासा बैठा हुआ है। उससे वो बड़े भयभीत हो गए
यमराज होके भी भयभीत हो गए, क्योंकि ब्राह्मण बालक है, बिना खाए पिए बैठा हुआ है। इससे आपको पता चलता है कि ब्राह्मण की कितनी ज्यादा महत्व इवन गॉड के अंदर। और इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। अब वो 3 वरदान कौन से मांगे यमराज से? उन्होंने एक तो कहा कि भाई पिता को शांति मिले, फिर उन्होंने कहा कि स्वर्ग की अग्नि विद्या के बारे में पूछा, और सबसे आखिर में आत्मज्ञान या मोक्ष का रहस्य जानने की इच्छा जाहिर की। ये तीसरा प्रश्न जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अंदर नचिकेता ने पूछा कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो एक संदेश बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा बची रहती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उन्होंने इससे पूछा यमराज से, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, कि मृत्यु का वास्तविक सत्य क्या है। अब दोस्तों इसके अंदर फिर यमराज ने बताया कि मृत्यु के बाद में क्या होता है और उसका रहस्य बताया। और चूंकि मृत्यु के देवता माने जाते हैं तो आप उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो जो रहस्य उन्होंने बताया उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, उन्होंने आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया। उन्होंने कहा आत्मा जो होती है वो अजन्मा होती है और अमर होती है, मतलब ना कभी पैदा होती है और वो एक बार पैदा हो कभी मरती भी नहीं है। वो अविनाशी होती है, शरीर के नष्ट होने के बाद में भी आत्मा आपकी सुरक्षित रहती है और नाश नहीं होता है। बड़ी सूक्ष्म होती है, अणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है और ब्रह्मांड से भी ज्यादा बड़ी है, जो हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करती है। उसके बाद में उन्होंने श्रेयस और प्रेयस के बारे में बताया कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग आते हैं। एक है प्रेयस मार्ग, जो कि शारीरिक सुख का मार्ग है। ये मार्ग जो है आपको तुरंत आनंद देने वाली चीजों से मिलता है, जैसे कि धन हो गया, वासना हो गई या आराम हो गया। और ये जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं वो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो श्रेयस या आध्यात्मिक कल्याण का रास्ता है, और ये मार्ग सत्य और आत्मा का है। इसका मतलब कि आप शारीरिक सुख को पूरी तरीके से त्याग दीजिए। ये बहुत कठिन है, लेकिन मनुष्य को दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसके अंदर दोस्तों यमराज ने रीबर्थ के बारे में भी बताया, कर्म के बेसिस पे। उन्होंने कहा कि मरने के बाद में जो आत्मा होती है वो या तो किसी दूसरे इंसान ह्यूमन के अंदर जाती है, या किसी जानवर, जो कि आपको पता है कि करोड़ों टाइप की योनियां हैं, उसमें चली जाती है, और फिर से वो फिजिकल बॉडी बन जाती है, फिर से वो जन्म लेती है। अब आपके कर्म जैसे होंगे, अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आप लोअर योनि में पैदा होंगे या नीचे टाइप के एनिमल में बनेंगे, नीचे लोअर फॉर्म ऑफ एनिमल फॉर्म में जाएंगे। और बहुत कर्म नीचे हुए तो आप प्लांट और ट्री भी बन सकते हैं। और इस तरीके से आपकी जो बर्थ है, नेक्स्ट बर्थ है, वो इस बात पे डिटरमिन करती है कि आपके पुराने जन्मों के क्या कर्म रहे हैं और आपके लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है या श्रुतम कितना है। ये उन्होंने कहा चैप्टर 2 सेक्शन 2 वर्स 7 के अंदर। यहां पर फिर यमराज ने यह भी बताया कि हमें रिबर्थ क्यों होता है। यम ने एक्सप्लेन किया कि रिबर्थ जो है वो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर या वासनाओं से होता है, और जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल इग्नोरेंस होता है या अविद्या होती है उसकी वजह से होता है। अब जो लोग प्योरली सेंसुअल प्लेजर के बेसिस पे रहते हैं, मतलब जो कि इस बात पे विश्वास करते हैं कि भाई यही दुनिया असली है और वो इसी दुनिया और अपने शारीरिक प्लेजर की लिए जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि दुनिया यही है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, वो लोग बेसिकली डिल्यूडेड हैं या धोखे में हैं यमराज के हिसाब से, क्योंकि ये एक मटेरियल वर्ल्ड है। और जो लोग इस तरीके से डिल्यूटेड रहते हैं, धोखे में रहते हैं, वो बार बार यमराज के चंगुल में फंसते रहते हैं और बर्थ और डेथ का साइकिल चलता रहता है। डेथ के समय क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वो 5 तत्वों में विलीन हो जाती है जिससे वो बनी हुई है, लेकिन जो सटल बॉडी है, जो हमारी आत्मा है, जिसके अंदर आपका माइंड होता है, इंटेलेक्ट होता है और आपके कर्म होते हैं, ये आत्मा समझ लीजिए एक तरीके से आपका एक चिप है जिसके अंदर ये सारी चीजें बनी हुई हैं, ये आपके अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल देती है। अब दोस्तों ये जो थ्योरी है ये बड़ी पॉपुलर है और ये जो उपनिषद है ये बहुत ही मान्य उपनिषद हमारे यहाँ माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इस फिलॉसफी के अंदर कोई भी चीज नई नहीं है।
क्योंकि जो बातें इस फिलॉसफी में कही गई हैं वही बातें गीता में कही गई हैं, और वही बातें बहुत सारे जितने भी उपनिषद हैं, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सब में यही बातें घुमा फिरा करके कही गई हैं। अब देखिए, इस कहानी पे क्या आप विश्वास कर सकते हैं? यमलोक जो है वो कोई हिल स्टेशन है, या कोई टूरिस्ट प्लेस है, या कोई डेजर्ट है, या कोई डिफिकल्ट जगह है जहां पे आप वॉक करके जा सकते हैं? आप देखिए कि यहां पे बताया गया कि साहब नचिकेता जो है वहां पे चले गए। कैसे आप जा सकते हैं? कोई यमलोक क्या पैदल अपनी बॉडी के साथ जा सकता है? हकीकत है कि कोई भी ना तो यमलोक है और ना ही कोई यमराज है। जब ये है ही नहीं तो ये स्टोरी कैसे सही हो सकती है? और जब ये स्टोरी सही नहीं हो सकती है तो ये फिलॉसफी कैसे सही हो सकती है? लेकिन ये फिलॉसफी सदियों से हमें भ्रमित करती आई है, हमें धोखे में रखती आई है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ल्डली डिजायर हैं, जो शारीरिक डिजायर्स होती हैं, सुख की, कंफर्ट की, अच्छी जिंदगी जीने की, उसको पाप तुल्य माना गया है। और यह माना गया है कि वही हमारी सारी दुख का कारण है, रिबर्थ का भी वही कारण है। और ये जो फिलॉसफी है ये कहती है कि आप सारे जो सुख है इस दुनिया के उनका त्याग कर दें, तब जाकर के आपको स्वर्ग मिलेगा या मुक्ति मिलेगी। जबकि ना तो मुक्ति का कोई प्रमाण है, ना स्वर्ग का कोई प्रमाण है। असली चीज जो है, जो साइंस मानती है, जो कोई भी लॉजिकल व्यक्ति मानता है, वो उसी चीज को मान सकता है जिसका कोई प्रमाण है। और प्रमाण हमारे जो मटेरियल चीजें हैं सिर्फ उसका प्रमाण है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। स्वर्ग, नर्क, मुक्ति, इन सब का कोई प्रमाण नहीं है। और ये फिलॉसफी आपको बताती है कि यही चीजें जो असली हैं वो एक्चुअली धोखा है, और जो धोखा है उसको ये बताती है कि असली है। दोस्तों, कोई भी एविडेंस नहीं है, ना तो आत्मा का, ना परमात्मा का, ना देवलोक का, ना स्वर्गलोक का, ना यमलोक का, ना रीबर्थ का, या मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। और इसीलिए इसको साइंटिस्ट पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी फिलॉसफीज के चक्कर में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है नेक्स्ट लाइफ पे, जिसका ना तो कोई प्रमाण है और ना कोई अस्तित्व है। और उसका केवल एक कारण है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, वो है ऐसी कहानियां। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस कहानी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रामाणिक हो और जो विश्वसनीय हो। असंभव है कि यह कहानी कभी हुई होगी, और इसीलिए इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो भी बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक बुक रिलीज की है, क्रिटिकल थिंकिंग ब्लूप्रिंट, जो कि इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। दोस्तों, इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, जैसे आर्गुमेंट हो गया, लॉजिक हो गया, रीजन हो गया, लॉजिकल फैलेसी हो गया, कॉग्निटिव या इमोशनल बायसेस हो गए, साइंटिफिक मेथड्स हो गए, ये सब चीजें मैंने कवर किया है। और एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने डाला हुआ है, किस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन उसको इवेल्युएट करें, एविडेंस का कैसे इस्तेमाल करें, फेक न्यूज और फॉल्स इंफॉर्मेशन को कैसे पहचाने। हर चैप्टर के आखिर में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी, जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं और आप क्रिटिकल थिंकिंग को इंटरनलाइज कर सकें। आप इसकी कॉपी Amazon, फ्लिपकार्ट पर दी हुई लिंक से तुरंत आप उसको पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम एक दूसरी कहानी की बात करते हैं, जो सावित्री और सत्यवान की कहानी है, जो कि महाभारत के अंदर पाई जाती है। यह कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सावित्री जो है वो भारतीय महिलाओं का आदर्श मानी जाती है। सती सावित्री का मतलब होता अल्टीमेट वुमेन के लिए जो आइडियल है वो है। और सावित्री कैसे आइडियल बन गई? क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने पति को यमराज के पास से वो छीन करके ले आई, और इसलिए उनको पतिव्रता माना जाता है। मुख्य ग्रंथ जिसके अंदर ये कहानी है वो है महाभारत, जिसमें वन पर्व के अंदर ये कहानी दी गई है। और मुख्य रूप से इसे सावित्री उपाख्यान और पतिव्रता महात्मन पर्व कहा जाता है। इसका विस्तृत वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण के अंदर भी है और देवी भागवत पुराण में भी आपको मिलेगा। और सावित्री का जो आदर्श है वो भारतीय नारियों के लिए अल्टीमेट आइडियल माना जाता है। तो चलिए हम इस कथा के बारे में बहुत ही क्विकली जानते हैं। दोस्तों, राजा अश्वपति की बेटी थी सावित्री, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान से अपना विवाह डिसाइड किया कि मैं उनसे शादी करूंगी। अब नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि साहब सत्यवान की 1 साल की मृत्यु बची हुई है, 1 साल बाद में वो मर जाएगा। और सावित्री से कहा कि भाई शादी मत करो, लेकिन सावित्री ने कहा मैं इसी से शादी करूंगी। अब विवाह के बाद में जिस दिन
सत्यवान की मृत्यु तय थी, वो लकड़ी काटने के लिए गया, सावित्री उसके पीछे पीछे गई और कुछ समय बाद में सत्यवान बेहोश हो गया। यमराज वहां पे आए और उनके प्राण लेके चल दिए। अब सावित्री जो है यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बार बार समझाया कि तुम मेरे साथ में मत आओ, लेकिन वो उसके बावजूद उन्होंने पीछे पीछे चलने का सिलसिला जारी रखा। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि यमराज जो है वो भैंसे पे चढ़ करके आते हैं, तो ऐसा काल्पनिक वर्ग बताया गया है कि साहब वो आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे सावित्री चल रही है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से और पवित्रता से यमराज को प्रसन्न कर लिया और यमराज ने कहा कि भाई 3 वर तुम मांग सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि साहब जो हमारे सास ससुर हैं जो कि अंधे हैं, उनकी आंखें वापस आ जाए, उनका राज्य भी उनको मिल जाए। और फिर उन्होंने कहा कि पिता के 100 पुत्र हों और स्वयं वो 100 पुत्रवती हो। अब यमराज ने उनकी बात मान ली और वो वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने कहा कि मैं बिना पति के कैसे 100 पुत्र पाऊंगी, तो इसलिए पति तो मुझे जिंदा चाहिए। और यमराज अपनी बातों से बंध गए और अल्टीमेटली उन्होंने सत्यवान को वापस दिया, सत्यवान को जीवन दान दिया और फिर सत्यवान जिंदा हो गए। और इस तरीके से ये कहानी आपको बताती है कि किस तरीके से सावित्री ने अपने प्रेम, बुद्धि और तप से पति को मृत्यु से वापस ले आई। अब दोस्तों, करोड़ों लोग इस कहानी पे विश्वास करते हैं बिना अपना जरा सा भी दिमाग लगाए हुए कि ये कहानी क्या सच हो सकती है और क्या इसके अंदर जो मैसेज है वो सही है। पहली बात तो इसके अंदर ये बताया गया कि डेथ की डेट पहले से पता थी, नारद मुनि ने आकर के बताया। अब अगर आप इस कहानी पे विश्वास करते हैं तो आप इस बात पे भी विश्वास करेंगे कि आपकी डेथ की डेट फिक्स है। इसका मतलब कि आप भाग्य पे भी विश्वास करेंगे, जबकि कोई प्रमाण नहीं है कि भाग्य जैसी कोई चीज होती है जो पहले से लिख करके आती है। कोई भी जो रैशनल आदमी है, साइंटिफिक टेम्पर का आदमी है, वो जानता है कि किसी की डेथ की डेट डिसाइड नहीं हो सकती है पहले से। लेकिन अगर आप इसको मानते हैं तो आप ये भी मानेंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि क्या वाकई में संभव है कि यमराज भैंसे पर चढ़ करके हर एक आत्मा को पिकअप करने के लिए आते हैं? 8 बिलियन 8 अरब इंसान है इस दुनिया में और हर साल करोड़ों इंसान की डेथ होती है, तो यमराज क्या सबकी आत्मा को पिकअप करते रहते हैं? और अगर हम बात करें बाकी स्पीसीज की, इंसानों के अलावा, तो उनकी संख्या तो करोड़ों अरबों में होगी। दूसरी बात यह है कि क्या यमराज को इंसान देख सकता है? जैसा इस कहानी में बताया गया कि वो आए, उन्होंने अपना प्राण निकाले और चल दिए, तो क्या सावित्री देख सकती है? अगर सावित्री देख सकती है तो आप क्यों नहीं देख सकते भाई? आप भी तो इंसान है। क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने यमराज को प्राण लेकर के जाते हुए देखा है? दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा दिखाते हैं कि सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती जाती हैं, उनसे बात करती रहती हैं। तो यमराज क्या वाकई में इंसान है? वो देवता नहीं है, वो अदृश्य नहीं है। अगर वो फिजिकल है तभी तो बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ने यमराज को आज तक नहीं देखा। फिर सवाल ये उठता है कि क्या यमराज इतने बड़े मूर्ख थे कि उनको मालूम नहीं था कि जब उनको वरदान दे रहे हैं कि 100 पुत्रवती बनो, तो उनको उनके पति उनको वापस करना पड़ेगा? क्या उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि इस वरदान को ना देते? फिर ये वरदान के लिए एक मृत्यु आदमी को जीवित करना जरूरी नहीं था, क्योंकि सावित्री का अगर दूसरा विवाह हो जाता तो भी उनके ये वरदान सही हो सकता था। तो ये चीज ये है कि इसके अंदर इसका मतलब ये कहते हैं कि भाई आप विधवा विवाह नहीं कर सकते, आपको उसी पति से के साथ रहना है। अगर मर गया है तो जब तक जिंदा नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इस स्टोरी में लगी कि इसमें जो सावित्री ने वरदान मांगा वो 100 पुत्रों का वरदान मांगा, स्वयं के लिए और पिता के लिए। अब आप सोचिए, कोई डॉटर का वरदान नहीं मांगा उन्होंने कि हमें एक लड़की चाहिए, या नहीं मांगा, लड़का चाहिए। तो इससे पैट्रियार्ची भी प्रमोट होती है, पितृसत्ता प्रमोट होती है। मतलब वैल्यू सिर्फ लड़कों की है, लड़कियों की नहीं है। और आप कभी सोचिए कि किस तरीके का वरदान मांगा। 100 बच्चे पैदा करने के बाद में किसी भी महिला की क्या हालत होगी? कोई भी महिला आज के समय में क्या ये वरदान मांगेगी कि उसको 100 बच्चे हों? मतलब महिला की लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं सिवा बच्चे प्रोड्यूस करने के। तो इस तरीके से दोस्तों, कैसे सावित्री आज के समय की आदर्श हो सकती हैं और किसी भी कीमत पे ये कहानी चूंकि सच नहीं हो सकती, इसका मतलब ये कहानी काल्पनिक है। और जब ये कहानी काल्पनिक है तो इसके अंदर आदर्श भी काल्पनिक हैं और पुराने हैं। तो दोस्तों, क्या कंक्लूजन निकलता है? दोस्तों, ये जो नचिकेता और सावित्री की कहानी है ये टोटली इमेजिनरी है, फिक्शन है, वर्क ऑफ फिक्शन है। इसके अंदर कुछ भी सच नहीं है।
और जब कहानियां सच नहीं है, झूठ हैं, तो उनके अंदर जो मैसेज हैं उसको हमें इवेलुएट करने की जरूरत है मेरिट पे, रीजन, एविडेंस, कॉमन सेंस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। क्योंकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि आत्मा होती है, कि परमात्मा होती है, कि पुनर्जन्म होता है, कि स्वर्ग होता है, कि नर्क होता है या यमराज होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो मैसेज है या फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट करने का कोई भी कारण नहीं है। अगर वाकई में यमराज होते जैसा इसमें दिखाया गया था या यमलोक होते, तो कम से कम एक व्यक्ति तो आपको पता होता जो यमराज से मिलता या वहां से जाकर के यमलोक से वापस आता। ऐसा कोई व्यक्ति आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये है ही नहीं, पूरी तरीके से ये काल्पनिक है। और इसीलिए जो कठोपनिषद में जो फिलॉसफी दी गई है वो बिल्कुल ही बेसलेस है, उसके अंदर कोई भी सत्य नहीं है। और जो इसके अंदर कहा गया कि इस दुनिया को डिस्कार्ड करना, छोड़ना, सेंसरी दुनिया को छोड़ना, यह भी बिल्कुल गलत मैसेज है, क्योंकि यही दुनिया असली है। इसके अलावा जितनी दुनिया है वो सिर्फ काल्पनिक है। और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी से एंजॉय करें, लोगों की मदद करें, इस दुनिया को बेहतर बनाएं, क्योंकि यही दुनिया है, इसके अलावा कोई भी दुनिया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सावित्री आज के औरतों के लिए किसी भी तरीके से रोल मॉडल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं वो हजारों साल पुराने आदर्श हैं, उनका आज के समय में कोई रिलेवेंस नहीं है। और इसलिए दोस्तों, ऐसी कहानियों पे विश्वास ना करें और ना ही विश्वास करें ऐसी फिलॉसफीज पे और ऐसे आदर्शों पे जो इन कहानियों के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, क्योंकि जब कहानियां काल्पनिक हैं तो ये फिलॉसफी और आइडियाज भी काल्पनिक। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार शेयर करें। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि जरा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं, जरा सा भी साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं, तो आप कतई इन कहानियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जब ये कहानियां झूठ हैं तो मैसेज कैसे असली हो सकता है? अपने विचार व्यक्त करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।